गांव में सरपंच का चुनाव कैसे होता है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले जो चरण होता है इसमें दाखिला किया जाता है। तो जो नामांकन दाखिला किया जाता है उसी के तहत आज झुंझुनू जिले के जोधपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे यहाँ से जोधपुरा से एक महिला उम्मीदवार है कनुप्रिया शर्मा, और जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद में अपनी पंचायत में किस तरीके से क्या क्या काम करने जा रही हैं और क्या विज़न है जब चुनाव ये जीत जाएंगे, उसके बाद में ये किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत की विशेष पहचान स्थापित करेंगी। तो कनुप्रिया जी, अभी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे इस अपनी ग्राम पंचायत में चुनाव जीत जाती हैं तो उसके बाद में सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, ग्राम पंचायत में आप किस तरीके से विकास कार्य करेंगी, जी बताएं। मेरा तो यही बोलना है कि जैसे ग्राम पंचायत में बहुत से डेवलपमेंट हो सकता है, जो पहले आज तक नहीं हो पाया है उसके बारे में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपन कई बार ऐसे उम्मीदवार का चुनाव कर लेते हैं जो ना जिनको इन सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता है। तो मेरा तो यही बोलना है, जैसे जो युवा लोग होते हैं जो यहाँ पे उतर रहे हैं, जो यहाँ पे बोलने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उन लोगों का क्या है कि जैसे उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है कि भाई अपने न्यू टेक्नोलॉजी क्या क्या निकल रही है। तो मेरा तो ये बोलना है, जैसे ग्रामीण इलाके हैं तो इससे रिलेटेड जैसे टेक्नोलॉजी बहुत सी बढ़ रही है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग अपने जो गाँव है अपन उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें वो पुरानी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही सब चुनाव करवा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग है ना जो चल रहा है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी तक जैसे भी हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या चीज़ें। एक बार मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, मैं बोलूँगा कि आप जैसे बोलना चाह रही हैं कि पुराने ढर्रे पे जो काम कर रहे हैं ये सभी उम्मीदवार हैं जो जीत जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये काम करना चाहते हैं आप, लेकिन इसके अलावा गाँव में अन्य कोई बेसिक समस्याएँ होती हैं पहले, तो उन समस्याओं को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे अभी तक तो सच बताऊं तो अभी तक तो पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। जैसे अभी मेरी भी कुछ फ्रेंड्स से बात हुई है, जैसे अपने सूरपुरा साइड से भी है, चक जोधपुरा साइड से, तो वहाँ पे भी पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग अभी भी टैंकर से काम कर रहे हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जैसे अगर अपन यहाँ पे नहरों का या जो कुछ भी है अभी उसका पानी यहाँ लाने की कोशिश करें, या फिर कुछ भी अपन यहाँ पे डेवलपमेंट करवाए, चाहे बोरिंग करवाएं। आपका मेन मुद्दा है कि आप अगर क्षेत्र में जीत जाती हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपके पानी को होगी कि क्षेत्र के लोगों को पानी मुहैया करवाएंगी। तो इसके लिए किस तरीके से आप काम करेंगी इस फील्ड में, जैसे कि पानी एक तो घर घर में नल लगवा देंगे या फिर बोरवेल कराएंगे, किसी नहर का पानी यहाँ पर लाएंगे, किस तरीके से आप? नहीं, देखो कनेक्शन तो पहले सबके थे ही, पहले से ही थे, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नल लगवाएं। तो नल तो कनेक्शन तो सबके हैं ही पहले से। बस ये है कि उनको उनके घर तक अपन पानी पहुँचाए, चाहे फिर वो अब जैसे पाइपलाइंस वगैरह डाल करके या फिर कैसे भी, तो फिर ना उसके अकॉर्डिंग अपन पाइपलाइंस डालें और फिर उनके घर पे पानी पहुँचे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनके बेचारों की कई दिनों से पानी है, और चलो कुछ लोग ऐसे भी है जो टैंकर डलवा सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है टैंकर डलवाने की, वो उन सबको मैनेज कर सकते हैं उस खर्चे को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे नहीं कर सकते, उनके पास बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग पानी पे फिर इतना खर्चा। अच्छा, पानी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप अपने क्षेत्र में करवाएंगी अगर आप जीत जाती हैं? तो देखो, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जैसे अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं है, तो नीम कथा नहीं जाना पड़ता है सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे अब अगर जैसे एकदम से कोई नाइट में बीमार हो जाए तो एकदम से कभी तो यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं मिलती है जल्दी से कि कोई साधन मिल जाए जिसमें अपन बैठा के जल्दी से ले जाएं, तो कई बार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे पेशेंट की रास्ते में ही डेथ हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप किस तरीके से काम करेंगी? अगर देखो जैसे अगर हो सके मैनेजमेंट, जैसे पोर्टल खोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर वहाँ पे अपने पास ये मैनेजमेंट है कि भाई अपन यहाँ हॉस्पिटल बनवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। वरना इतना तो हो ही सकता है कि यहाँ पे अपन एक एम्बुलेंस की तो सुविधा कर ही सकें कि ना वहाँ पे एम्बुलेंस एनी टाइम अवेलेबल रहे। प्रशासन से आप किसी भी तरीके से तालमेल बैठाकर यहाँ पर गाँव के जो लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश करेंगी, ऐसा आपका कहना है? इसके अलावा और कौन कौन सी बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं ये आप जो है गांव या अपनी पंचायत के लोगों को उपलब्ध करवा पाएंगी?
तो जैसे तो अभी तो ये दो की जो सबसे ज़्यादा इसके अलावा important मैं थी। आपसे चुनाव से प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी जो ग्राम पंचायत है इसमें टोटल कितने उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं आपकी जानकारी के मुताबिक? अभी तो 8 हैं। जी 8 अभी नामांकन दाखिल हो चुके हैं हाँ, हाँ, अभी आपकी शाम जानकारी के मुताबिक। ठीक है, शाम तक क्लियर हो पाएगी हाँ, स्थिति क्लियर कि हो कितने कंफर्म यहाँ पर नामांकन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पंचायत है इसमें कुल वोटर्स कितने हैं? 3400 है समथिंग। 3400 के लगभग आप बता रहे हैं। लगभग पिछला जो आंकड़ा अगर देखें तो चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को लगभग कितने वोटों की ज़रूरत होती है? देखो पिछली बार जो चुनाव हुआ था ना उसमें तो शायद 800 850 के समथिंग थे। तो अब इस बार है ना मतलब जैसे वोटर्स मतलब जो नामांकन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जितने नामांकन होते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग वो जो वोट है वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर ना मतलब जैसे कम वोट्स की जरूरत फिक्स पड़ती है। नहीं है, लेकिन लगभग क्राइटेरिया कितने वोट आ जाते हैं तो उम्मीदवार जीत सकता है? जैसे 3400 में से ऑलमोस्ट 600 700 समथिंग। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगी जो अपने यहाँ पर जोधपुरा ग्राम पंचायत से आप हैं तो यहाँ पर महिला जनरल महिला की ये सीट है जिस पर आप ये चुनाव लड़ रही हैं, तो अन्य जो महिला उम्मीदवार आपके इसी पंचायत में हैं या फिर जो महिला उम्मीदवार अन्य किसी भी अपने जो पूरे ज़िले में झुंझुनू ज़िले में महिलाएं हैं उनसे क्या आह्वान आप करेंगी? मैं तो सबसे यही तो मैं बोलना चाहती थी सबसे, और मेरा खड़े होने का भी मेन मकसद यही था। मेरे को सच बताऊं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स में आना पड़ता है इंसान को। कब? जब ना मतलब जो उम्मीदवार जो योग्य नहीं होते वो जब मतलब बन जाते हैं सरपंच और फिर वो काम करते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि अपन को आना चाहिए राजनीति में और उसके बाद में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। और अब देखो जैसे अपन नामांकन भर रहे हैं, आप भी यहीं पे हो, तो मतलब इतना जैसे मेरी ग्रेजुएट हो गई, मैं अभी मतलब ग्रेजुएट कर ली मैंने, ग्रेजुएट हूँ मैं। तो फिर उसके बाद में अभी तक किसी ने भी ग्रेजुएट नहीं है कोई भी। अभी क्या होता है कि जैसे लेडीज़ का फॉर्म भर दिया किसी ने भी, उनको अपना नाम भी सही से लिखना नहीं आता और वो सरपंच बन जाती है और उनके जगह काम कोई और करता है। नाम तो महिला का होता है और काम कोई और करता है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि उस इंसान को चुनो, चाहे फिर वो लड़की हो चाहे लड़का, वो अपना खुद का निष्पक्ष अपना कुछ कह तो सके कहीं पे भी खड़ा आपका होकर। कहने का मतलब ये है कि जो भी उम्मीदवार हो कम से कम शिक्षित को चुनना चाहिए। हाँ, हम शिक्षित सभी को चुनना ग्रामीणों को प्रायोरिटी शिक्षित को देनी चाहिए। ज़्यादातर होता ये है जो भी उम्मीदवार होते हैं अशिक्षित को चुनते हैं और फिर उनको ये भी पता नहीं होता किसी डॉक्यूमेंट में कहाँ सिग्नेचर करते हैं और फिर उनके घर वाले या फिर जो भी मुखिया होते हैं वो ही सिग्नेचर कर देते हैं, ऐसा आपका कहना है। जी हाँ, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसके अलावा और क्या क्या मैसेज क्षेत्र या पंचायत के जो लोग हैं वोटर्स हैं इनसे किस तरीके से आप अपनी अपील करेंगे कि आपको वोट दें? देखो मैं ये कहूँगी कि देखो सबसे पहले तो यही है कि जैसे शिक्षित को वोट दे, जिसको सब कुछ पता हो कि है ना कहाँ से कितना मतलब सब कुछ हो रहा है। हाँ, एक सबसे बड़ी बात जातिवाद ना हो, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं मतलब सही गलत को छोड़ करके और जाति पर वोट देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जातिवाद ज़्यादा होता है इन चुनावों में? देखो जैसे ग्रामीण इलाका है, वो आपको पता है ग्रामीण इलाके में सब अशिक्षित से होते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता, उनको तो जैसे अपन बोलते हैं वैसे ही करने लग जाते हैं वो। लेकिन मेरा युवा से आह्वान होता ये है परंपरागत धर्रा ये था कि लोग जाति के पीछे दौड़ते थे और जातिवाद के नाम पर वोट देते थे। लेकिन आजकल जो युवाओं की सोच बदल रही है, शिक्षित हो रहे हैं और जाति से उठकर लोग जो है प्रायोरिटी देते हैं कामों को और शिक्षित व्यक्ति को, अनुभव को। तो ऐसा इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखो जैसे मैं तो यही बोलूँगी जो युवा है ना, जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको तो जैसे समझाना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो युवा से यही कहूँगी कि देखो जैसे जो लोग सही काम करें ना, फिर वो चाहे कोई भी कास्ट में हो, है ना, उनको वोट दो और अपना जो काम करे अपने जैसे अपने गाँव का डेवलपमेंट चाहे उसको वोट दो, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट में हो चाहे कोई भी हो। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी सरपंच पद उम्मीदवार जोधपुरा ग्राम पंचायत से कनुप्रिया शर्मा, जिसका इंटरव्यू आपने देखा किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाएंगे अगर ये जीत जाती हैं तो, और क्या विचार थे इनके। हालांकि इन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि शिक्षा को लेकर जो शिक्षित लोग हैं उनको चुनना चाहिए। जो नए जो कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हो जाते हैं तो उनमें से हमें ये देखना चाहिए शिक्षित कौन है, योग्य कौन है। दो बड़ी चीज़ें हैं, इनका कहना ये था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे सीक्रेट फाइंडर न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।